हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से लेकर पॉलीमॉर्फिज्म के बीच जितनी सारी हेडिंग्स हैं उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। रिलेटिव का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीज़ों का रिलेशन हमें बताना है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर या बोल सकते हैं नमी। हमारे जो एयर है उसमें मॉइस्चर कितना है और कितना होल्ड कर सकती है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहले आइए एग्जांपल से थोड़ा आपको समझा देते हैं, आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए आप गए बारात और मैं भी आपके साथ गया हूँ बारात। ठीक है ना, मैंने पूछा आपसे कि आपने कितनी पूरी खाई, तो आपने बोला कि मैंने 5 पूरी खाई। ठीक है, मैंने और फिर आपसे पूछा कि कितना भी खा सकते हो, तो आपने बोला कि 15 और खा सकता हूँ। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हमने बोल दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए बताएगा। आइए समझते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वास्तव में क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं कि हमारा जो एयर है, एयर कितने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है और कितना भी कर सकता है, उसी के रिलेशन को बोलते हैं, उसी के रेशियो को बोलेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो एयर है, एयर में 5 ग्रेन मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे एयर में जो है 15 ग्रेन्स अभी और जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 0.3 आता है। ठीक है, मैंने बोला कि इसका परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 0.3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज जो निकल के आया 30% हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आया। तो इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिख दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर एज कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर द एयर कैन एब्जॉर्ब एट सेम टेम्परेचर। उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम ह्यूमिडिटी को पता लगा लेते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहला एप्लीकेशन यही है कि हमारे एयर में कितना ह्यूमिडिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें अगर ह्यूमिडिटी को हमें पता करना है तो उसको भी हमें पता करने के लिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो अगर बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करना है, ठीक है, या तो बैक्टीरिया को किल करना है, उसके लिए भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज़ करते हैं। आगे दूसरी हेडिंग आती है हमारी लिक्विड कॉम्प्लेक्स। लिक्विड मतलब 2 लिक्विड का कॉम्प्लेक्स इसमें बनाएंगे। ठीक है, लिक्विड कॉम्प्लेक्स इज ए बाइनरी मिक्सचर। जो हमारा लिक्विड कॉम्प्लेक्स होता है बाइनरी मिक्सचर होता है डेट हैव को एग्जिस्ट बिटवीन टू फेज। दो फेज हमारे रहेंगे, ये एक दूसरे से को एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, बाइनरी मिक्सचर हो गया हमारा, तो हमारा सस्पेंशन बन जाएगा या तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉलिड है, गैस है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं आपस में तो एक दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से को एग्जिस्ट करके ग्रेनुलर बना लेंगे। और हमारा यहाँ पे लिक्विड है और गैस है, लिक्विड और गैस आपस में मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो बाइनरी मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्ट करके फॉर्म बनाएंगे। और यहाँ पे 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड क्या करेंगे, इनको जब हम मिलाते हैं तो ये दोनों को एग्जिस्ट करके इमल्सन बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, इसको लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी पूछा जाता है लिक्विड कॉम्प्लेक्स, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। तो लिक्विड कॉम्प्लेक्स को हम दूसरा नाम से बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्लूइड भी बोलते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारा लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो किसमें, लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, लिक्विड में बदल जाता है, आपको पता है। लेकिन इसके बीच भी एक चीज़ होती है। ठीक है, पहले सॉलिड में बदलता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है सेमी सॉलिड में बदलता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड में बदलता है। मतलब कि कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट किए तो वह सेमी सॉलिड में बदल जाएगा, फिर उसको और अगर हम हीट किए तो यह एक ट्रू लिक्विड में बदल जाएगा। तो लिक्विड क्रिस्टल उसको बोलते हैं जो हमारा सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरमीडिएट हो, उसी को हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर which is intermediate of solid and liquid
and which has properties between true crystalline solid and true liquid is called liquid crystal। जो liquid crystal होता है यह हमारा इंटरमीडिएट होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का। हमारा जो लिक्विड क्रिस्टल होता है इसके अंदर जो होती है ट्रू क्रिस्टलाइन की भी प्रॉपर्टीज़ होती है और ट्रू लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे बताया जाएगा लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है या सॉलिड क्रिस्टल क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड, इस सॉलिड को क्या करेंगे, हीट कराएंगे तो एक टर्बिड लिक्विड में बदल जाएगा। फिर इसको हम फर्दर क्या किए कि इसको हीट किए तो यह क्लियर लिक्विड में बदल गया। तो हमारा जो टर्बिड लिक्विड था इसी को हमने बोला है लिक्विड क्रिस्टल बोला है। तो हमारा लिक्विड क्रिस्टल की डिफिनेशन आप यही लिखेंगे कि जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरमीडिएट हो उसको बोलेंगे हम लिक्विड क्रिस्टल बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया कि हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल उसको हम बोलते हैं जो हमारा इंटरमीडिएट हो सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ठीक है, जिसको हम सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो इस तरीके से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं कैसे आखिर लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कवरी हुई। तो एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट का नाम मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को लिया, उन्होंने 145 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया तो उन्होंने देखा कि एक टर्बिड लिक्विड मिली, ठीक है। उन्होंने टर्बिड लिक्विड जब पाया तो फिर उसको हीट किया 179 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्लियर लिक्विड में बदल गया। तो इन्होंने सोचा कि जो ये हमारा सॉलिड था और जो क्लियर लिक्विड था इसके बीच का जो इंटरमीडिएट हमारा टर्बिड लिक्विड बन रहा है, तो इसी को इन्होंने इसका नाम दे दिया लिक्विड क्रिस्टल नाम दे दिया। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। आगे बात करते हैं तीन टाइप के हमारे लिक्विड क्रिस्टल, दो टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। पहला आता है हमारा थर्मोट्रॉपिक आता है, एक लायोट्रॉपिक आता है। जो थर्मोट्रॉपिक होता है इसको सब डिवाइड किया गया है, एक न्यूमेटिक, एक सीमेटिक, एक क्लोस्टेरिक आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लेंगे तो इसमें पूछा गया है। जो हमारा थर्मोट्रॉपिक होता है, थर्मोट्रॉपिक एक ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो टेम्परेचर पे बेस होते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक। थर्मो का मतलब होता है ही हीट होता है। ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं उसको थर्मोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इसके 3 सब डिवाइड किया गया। पहला आता है न्यूमेटिक, सीमेटिक, तीसरा हमारा आता है क्लोस्टेरिक। तो इन्हीं को डिटेल में देखना है। तो पहला हमारा था न्यूमेटिक। न्यूमेटिक जो वर्ड है, न्यूमेटिक का मतलब होता है नेमा, ठीक है। नेमा का मतलब क्या हो गया, एक थ्रेड लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल उसको बोलते हैं जिसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं हम न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन इसको यहाँ से लिख सकते हैं। और इनमें जो ऑर्डर होता है इसमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। पोजिशनल का मतलब कि एक के बाद एक पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख के समझा देते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है कि पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है। देखिए एक दूसरे के पोजीशन में नहीं है, देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर है कि नीचे ऐसे है, लेकिन इसमें ओरिएंटेशन है। देखिए ए वाली लाइन तो एक जैसे ही आएंगी, देखिए एक ही जैसे आएंगी। तो इसमें ओरिएंटेशन रहेगा लेकिन पोजिशनल नहीं रहेगा, पोजिशनल ऑर्डर नहीं रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना के लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया कि नो पोजिशनल ऑर्डर, यहाँ पे ओरिएंटेशनल ऑर्डर इसमें होता है, ठीक है। जो हमारे न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इसमें लेयर फॉर्म नहीं होती है और इसका जो विस्कोसिटी होती है बहुत ही लो होती है। तो यहाँ से चीज़ें लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि जो टेलीस्कोप लेंसेज होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप लेंसेज में। आगे बात करते हैं जो हमारा दूसरा आता है सीमेटिक। सीमेटिक जो है एक वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका नाम होता है सीमेटिकस। सीमेटिकस का मतलब होता है सॉप लाइक, जो साबुन होते हैं उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है, या बोल सकते हैं स्लैपरी लाइक, ठीक है। स्लैबरी मतलब होता है फिसलना, ठीक है। तो इस ये लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं बहुत ही फिसलते हैं। सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल उसको बोलते हैं कि जो जिसका स्ट्रक्चर जो हो सॉप लाइक हो, ठीक है, साबुन जैसा हो, उसको हम बोलते हैं सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बोलेंगे। जो सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इसमें क्या होता है पोजिशनल ऑर्डर होते हैं और ओरिएंटेशनल ऑर्डर दोनों होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमारा पोजिशनल ऑर्डर भी है, ठीक है, और ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी है, और ये लेयर के फॉर्म में होते हैं। देखिए एक के बाद एक लेयर के फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ओरिएंटेशन जो होता है एक ही डायरेक्शन में, अगर इनको हम क्या करते हैं ऐसे
कर देते हैं तो एक ही डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, अगर इधर से हम ऐसे ढकेलते हैं तो एक ही ऑर्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लेयर स्ट्रक्चर भी होती है और इसकी विस्कोसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसका यूज हम LCD में करते हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे नोट्स आपको ये मिल जाएगी। आगे बात करते हैं क्लोस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। क्लोस्टेरिक जो वर्ड है, क्लोस्टेरिक का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है उसको हम बोलते हैं क्लोस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। इसमें जो होता है कि यह अरेंज होते हैं एक लेयर के फॉर्म में। देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 4 लेयर है। ठीक है, लेयर के फॉर्म में होते हैं और इसमें पोजिशनल ऑर्डर भी होता है। देख लीजिए पोजिशनल ऑर्डर यहाँ पे बना है, लेकिन इसमें जो ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है ये डिफर होता है। ओरिएंटेशनल ऑर्डर देखिए डिफर है। ठीक है, अगर इसके यूज़ की बात करते हैं, जो हमारे थर्मामीटर होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर होते हैं, उसमें भी ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो है यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ जो कैंसर होते हैं, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक हमारा थर्मोग्राफी आता है, उसको बनाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी को लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो कि कंसंट्रेशन पे बेस होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लायोट्रॉपिक। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास सर्फेक्टेंट है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट की जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो यहाँ पे क्या बना लिया, मिसेल। आपने बचपन में क्या किया होगा, एक गुब्बारा तथा फुलाने वाला सॉप बना लेते थे, सॉप से फुलाते थे, रिंग करके फूलता था। तो वह सेम लायोट्रॉपिक है, उसमें अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो मिसेल उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल है इसका हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म होते हैं उसको बनाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज हम लैपटॉप के डिस्प्ले में करते हैं, टीवी, क्लॉक और जो मॉनिटर डिस्प्ले है इन सभी को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, जिसको स्ट्रिप थर्मामीटर, एक स्ट्रिप थर्मामीटर आता है, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, वहाँ पे उसका डायग्राम देखने को मिल जाएगा। इसमें स्ट्रिप जैसा होता है, इस तरीके से एक स्ट्रिप होती है, इसमें अलग अलग कलर दिया रहता है, अलग अलग कलर का। तो स्ट्रिप थर्मामीटर बनाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगली हेडिंग आती है ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट उसको बोलते हैं कि किसी लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम सुपर कूल्ड कर देते, कोई लिक्विड है, लिक्विड से हमारा बना सॉलिड क्रिस्टल बना, इस सॉलिड क्रिस्टल को अगर हम सुपर कूल्ड कर देते हैं तो एक हमारा नॉन क्रिस्टलाइन ग्लासी स्टेट प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं ग्लासी स्टेट। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दी है, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड गेट रैपिडली कूल्ड एंड फॉर्म राइट नॉन क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लासी स्टेट। हमारे पास अगर हम किसी भी लिक्विड को सुपर कूल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल्ड कर देते हैं, तो एक हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्टेन होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लासी स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन इसकी लिख दी मैंने, यहाँ से लिख सकते हैं। अगली जो हेडिंग आती है हमारी सॉलिड आपने पहले भी पढ़ चुका, मैंने पहले भी बता दिया। सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम हो, उसको हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। जो हमारे सॉलिड होते हैं इसमें जो पार्टिकल होते हैं टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमने बना दिया एक ईंट हमारे पास है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इस तरीके के जो पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड जो सॉलिड होते हैं, इसका एग्जांपल मैंने टैबलेट और कैप्सूल लिख दिया है। सॉलिड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड उसको बोलते हैं जिसमें शेप और साइज जो होते हैं पार्टिकल्स के वह डिफर होते हैं और वह क्या होते हैं, और अरेंज में ऑर्डर नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए पार्टिकल हमारे हैं, कोई पार्टिकल इस तरीके का, कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे पार्टिकल है। तो इसमें जो पार्टिकल की साइज एंड जो शेप है वह डिफर होता है। और यह नॉट अरेंज इन ऑर्डर, और यह ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड का मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जांपल, जैसे रबर हो गया,
ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी हमारे एमॉर्फस सॉलिड के हमारे एग्जाम्पल हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया था एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का दोनों का डिफरेंस बताइए। अभी मैं उसको भी आगे डिस्कस करूंगा। तो आगे बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें साइज, शेप और अरेंज पार्टिकल्स के वह सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया कि देख लीजिए पार्टिकल के साइज सभी सेम है और शेप भी इनका सेम है, शेप जो है यह भी सेम है और इसके साथ साथ यह अरेंज है, ऑर्डर में एक अरेंज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कम से कम 3-4 पॉइंट आपको लिख के आना है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मैंने बोला कि इसका दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड इसका दूसरा नाम है। और जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है इसका दूसरा नाम है स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें पार्टिकल की जो साइज और शेप है वह सेम होते हैं और ये अरेंज में ऑर्डर होते हैं, एक अरेंज में ऑर्डर होते हैं। और हमारे जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसमें पार्टिकल की जो साइज है, शेप है और इनका ऑर्डर अरेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं यह हमारे हार्ड होते हैं और हमारे जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं यह हमारे सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है, कम से कम 98 से 100 के बीच होती है। और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट मतलब पता नहीं रहता कितना रह सकता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि अगले पॉइंट की क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें हमें पता रहता है कि कितने टेम्परेचर पे ये फ्यूज़ होंगे। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे ये फ्यूज होंगे, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ये नहीं पता रहता है कि कितने या डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज होंगे पार्टिकल्स इसके। ठीक है, और हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमारे प्लेन होते हैं और इसमें सिमेट्री पाई जाती है। अगर हम इसको चाकू से काटेंगे तो पूरे 2 भागों में अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसमें एसिमेट्री होती है, मतलब कोई सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसको अगर हम चाकू से काटते हैं तो यह बराबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। आगे बात करते हैं जो हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप या फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके एक से अधिक क्या हो, फॉर्म हो या शेप हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने डिफिनेशन लिखी है, दीज आर दोज सॉलिड विच एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमारे थियोब्रोमा ऑयल है, थियोब्रोमा ऑयल जो होता है हमारे 3 फॉर्म में आता है। पहला हमारा अल्फा फॉर्म में आता है, बीटा फॉर्म में आता है और गामा फॉर्म में आता है। और अगर बात करते हैं एसीटाजोलामाइड की, एसीटाजोलामाइड जो हमारी ड्रग है ये हमारी दो फॉर्म में आती है, एक अल्फा फॉर्म में आती है और एक बीटा फॉर्म में आती है। तो इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।